आज हमारे साथ है पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश जमदंगी जी। और 2027 का बिल्कुल भी बच चुका है और देखते हैं कि जमदंगी जी क्या 2027 में यहाँ से अपनी चुनाव के ताल ठोकते हैं। तो हमारे साथ ओम प्रकाश जमदंगी जी है। सर, 2027 का चुनाव नजदीक है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और नए नए जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी लक्ष्य लेक की धरती पर अपने कदम रख चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में थोड़ी सुरसराहट है कि आप भी 2027 के यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे? अमन जी, बड़ा टिपिकल सवाल आपका। वैसे मैं आपको बता दूं, दोनों का मैं 45 वर्ष से भाजपा कार्यकर्ता हूं और 48 वर्ष से मैं स्वयंसेवक हूं। 1985 में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का मैं मंडल अध्यक्ष बन गया था जी। उसके बाद जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, फिर पार्टी के मैं मंडल में अध्यक्ष, अनेकों पदों पर रहते हुए 2009 में मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष बना था और मैं उसके बाद पौड़ी जिले का प्रभारी, उसके बाद मैं प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, अनेकों पदों पर रहा हूं। पार्टी ने मुझे जब भी कोई भी जिम्मेदारी दी है तो मैंने निश्चित रूप से उसका निर्वहन किया है। मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं। मेरी महत्वाकांक्षा इतनी है कि मेरी पार्टी बुलंद रहे, मेरी पार्टी सत्ता में रहे, मेरी पार्टी में दिनों दिन कार्यकर्ता बढ़ते रहे, मेरी पार्टी का विस्तार होता रहे। यही मेरी अति महत्वाकांक्षा है। जहां तक आपने चुनाव की बात पूछी है तो इसमें में कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है चुनाव लड़े, हर व्यक्ति चाहता है पदाधिकारी बने, हर व्यक्ति चाहता है मंत्री बने। मुझे सरकार पार्टी ने राज्य मंत्री दायित्वधारी बनाया है तो मैं पूरे नेतृत्व का, पूरे प्रदेश का, केंद्र का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का, सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन यदि 2027 में मुझे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का आदेश देती है, मुझे कहती है कि जाइए आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, दमदारी के साथ लड़ूंगा। और ये सीट जो हमारे पास नहीं है, आज किसी और दूसरी पार्टी के पास है, मैं ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दूंगा। तो चलिए सर, तो आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश जमदंगी आज पूरा ऐलान कर चुके हैं कि वो 2027 में भाजपा से चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो। सर, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है लोगों की, उन्हें कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं हरिद्वार से, भाजपा से ही। देखिए, पिछले 3-3.5 से यहाँ के जो विधायक हैं जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो प्रदेश से योजनाएं लानी थी, केंद्र पोषित योजनाएं लानी थी, वो नहीं ला पाए और उनकी मजबूरी भी है, उनका बस का नहीं है। वो एक अकेले विधायक हैं, उनके कोई साथ संगठन नहीं है। वो ठीक है, मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे अवसर मिलता है, मुझे हमारी पार्टी टिकट देती है, मुझे हमारी पार्टी चुनाव लड़वाती है। मैं विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ, देखिए मूलभूत सुविधा तो आपको देनी है, वो तो चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, पानी है, ये चीजें तो मूलभूत सुविधाएं आपको देने की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास कोई व्यवसाय की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास कभी किसी बच्चे की शादी करने की जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी ओर से, मुझे मेरे परिवार ने, मुझे मेरे बेटे ने, मुझे मेरी पूरी टीम ने मुझे बिल्कुल फ्री किया हुआ है और केवल मुझे जनता की सेवा करनी है। वो मैं किस रूप में कर सकता हूँ वो मेरी पार्टी तय करेगी। सर, एक और सवाल है, जैसे पिछले कई वर्षों से भाजपा की सरकार यहाँ पे रही है, सरकार तो सब कुछ सुविधा दे रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार गांव-गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाती है, विकलांग सर्टिफिकेट लगाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये कुछ नकारात्मक सोच के अधिकारी होते हैं। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूं, ऐसे अधिकारियों को इस जिले में और इस तहसील में और इस प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
जो जनहित के मुद्दों पर भी नकारात्मक रवैया अपनाते हैं, वो उनको इस जिले में, प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं यदि विधायक बना, मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया, विधायक तो मैं पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से बन जाऊंगा। अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो ही आप चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी से मैं टिकट मांगूंगा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। और नहीं तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका भी मैं दमदारी के साथ काम करूंगा। चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार सबका है। बड़े बड़े धुरंधर भी लक्सर की जमीन पे पहुंच रहे हैं, आपने देखा होगा, हरियाणा के मंत्री भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, कैसे इस चुनौती को कैसे देखते हैं? मैं किसी के विषय में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा, मुझे यदि मेरी पार्टी मौका देती है तो मैं ये सीट पार्टी की झोली में डाल दूंगा। तो हमारे साथ थे पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश जमदंगी जी, जिनका साफ कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो ये लक्सर विधानसभा की सीट जीतकर पार्टी की झोली में डाल देंगे। और उनका साफ कहना है कि अगर वो यहाँ से विधायक बनते हैं तो यहाँ की जितनी भी समस्या होगी उनका समाधान करेंगे। मैं लक्सर से PCL न्यूज के लिए अमन चौधरी।